तो गाइस अब आप सोच के चलिए, आपके पास है तो 10,000 रुपए ही, बट कहीं से आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए और अरेंज हो जाए तो आपके पास हो जाएगी 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए होते ही जहां पे आप स्टॉक का प्राइस अभी भी 100 रुपए है, तो आपके पास जब 10,000 रुपए थे तो आप 100 रुपए के हिसाब से सिर्फ 100 क्वांटिटी परचेस कर पा रहे थे। वहीं अब आपके पास 40,000 रुपए है, और अगर आप 40,000 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी हो जाती है 400 रुपए। अब अगर स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के, यानी 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए, यानी सिर्फ 10 रुपए का अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। सो अब क्योंकि आपके पास 400 की क्वांटिटी है एंड ये प्राइस ने 10 रुपए का अपसाइड में मूवमेंट दिखाया है, तो अब आपको टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4,000 रुपए का। याद रखिए, आपने पैसा सिर्फ लगाया 10,000 रुपए, लेकिन आपने कमाया 4,000 रुपए। 40% का रिटर्न, 40% का 15 दिनों में। क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है एक फैसिलिटी जिसका नाम है MTF। MTF मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आपने MTF का नाम पहले भी सुना होगा। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। देखिए, ट्रेडिंग फैसिलिटी तो हमें समझ में आ जाती है कि भाई ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बट मार्जिन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, मार्जिन का मतलब होता है लेवरेज। एक तरीके से आप कह सकते हैं उधार। आपके पास 10,000 रुपए थे, आपको यहाँ पे 4x का उधार दिया गया, यानी 4 गुना उधार दिया गया। अब अगर मैं 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाता है 40,000 रुपए। आपका पैसा यहाँ पे 10,000 रुपए है, और आपको जिस भी ब्रोकर के पास आपके पास अकाउंट है उसमें आपको 30,000 रुपए का और एडिशनल फंड दिया गया है। इस 40,000 में से आपका अमाउंट है 10,000 रुपए और आपके ब्रोकर का अमाउंट है 30,000 रुपए। अब आपने टोटल 40,000 रुपए का एक फंड जमा कर लिया, जिसमें से आपका सिर्फ 10,000 रुपए है और आपके ब्रोकर का है 30,000 रुपए। तो दोनों का मिला के आपके पास हो गया 40,000 रुपए। आपने 10,000 रुपए लगाया, बट आपके पास फंड जो अवेलेबल है वो 40,000 रुपए है। अब अपने 40,000 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का जो शेयर खरीदा है, इसकी आपको क्वांटिटी मिल गई है 400 क्वांटिटी। 100 रुपए के प्राइस पे आपको मिली है 400 क्वांटिटी। 100 रुपए के शेयर ने ज्यादा नहीं, 15 दिनों में सिर्फ 10 रुपए का मूवमेंट दिखाया है। यानी कि 100 रुपए पे था, मान लीजिए 1 अगस्त को स्टॉक आपने खरीदा, तब था वो 100 रुपए पे। 15 या 16 अगस्त को आप देख रहे हो कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गया, यानी कि 10 रुपए का मूवमेंट इसने दिखाया। सिर्फ 15 दिनों में आप कमा सकते हो 4,000 रुपए। अब यहाँ पे आपने लगाया थे 10,000 रुपए, बट याद रखिएगा MTF में आपको जो भी मार्जिन मिला है और आपने जो कैपिटल लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको जितना हुआ है, उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा और उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो ठीक है, बट अगर लॉस होगा तो वो 4,000 भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक मेथड यूज करना होगा जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है आने वाले हम वीडियो में देखेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ MTF।